नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में योगी फोर्स एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस की वर्दी अब सिर्फ कानून का प्रतीक नहीं बल्कि अपराधियों के लिए खौफ बन चुकी है। लगातार हो रहे एनकाउंटर से ये साफ कर रहे हैं कि अब यूपी में अपराध की नहीं कानून की चलती है। चाहे गौ तस्कर हों या कुख्यात बदमाश, कोई भी नहीं बच पा रहा है। पुलिस की रडार पर है जुर्म की कहानी अब गोली और गिरफ्तारी के साथ खत्म हो रही है। और हर एनकाउंटर से अपराधियों को एक ही संदेश मिल रहा है, या तो सुधर जाओ या फिर मिटा दिए जाओगे। इसका जीता जागता प्रमाण आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां पर पुलिस और अंतर जनपदी बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। इस दौरान पुलिस ने घायल बदमाश और उसके दो साथी गिरफ्तार किए हैं। तीसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है, जहां पर एसओजी पुलिस की टीम ने गौ तस्कर की मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि पुलिस की घेराबंदी पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी है। वहीं पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग पे दो पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है। तीसरी तस्वीर कौशाम्बी से है, जहां पर पिपरे पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बता दें कि पुलिस ने मंदिर से घंटा चोरी करने वाले दो चोर को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। ये तीन तस्वीर है प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को उनके बिलों से खोज कर निकाला है। तो अलग अलग ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मिर्जापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 1/8/2025 को थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 236/25 से संबंधित लूट की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त देवराज यादव पुत्र रामरक्षा निवासी ग्राम ददरा थाना राजगढ़ जिला मिर्जापुर को ग्राम राजापुर ढेकवा के जंगल से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली पैर में लगने से घायल अभियुक्त देवराज को उपचार हेतु सीएससी मड़िहान भेजा जा रहा है तथा इस दौरान इसके दो अन्य साथी जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त देवराज यादव के पास से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल व लूट का 4050 रुपया नकद व बादनी मुकदमा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज व एक अदद देसी तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त देवराज यादव थाना राजगढ़ का 1 क्लास का दुराचारी एचएस है। आज दिनांक 1 अगस्त की रात्रि में ये सूचना मिली कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर मुरला बाजार थाना कादीपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना कादीपुर की पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी किया। घेराबंदी करने पर इन लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है और 1 गिरफ्तार हुआ है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज रात्रि 8:30 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बाइक से आते हुए 4 संदिग्धों को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त नीरज पासी के पैर में गोली लगी एवं दूसरे अभियुक्त संजीत कुमार उर्फ तूफानी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा दिनांक
28 जुलाई को ग्राम अफसानगंज थाना संग्रामगढ़ में ज्वेलरी लूट की घटना कारित की गई थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर एक अन्य अभियुक्त अभिषेक सोनी को लूटे गए आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में और अधिक साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को रात्रि करीब 2:30 बजे जब चौकी प्रभारी लौदौर थाना पिपरी रात्रि गश्त कर रहे थे, तभी उनको मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दुर्गापुर में भैरव बाबा मंदिर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं, जिनके द्वारा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है और ये पूर्व में भी मंदिर से घंटे काटकर चोरी करके ले गए थे। तत्काल चौकी प्रभारी लौदौर मौके पर पहुंचे और जब वो वहां पहुंचे मौके पर, तो जो दोनों बदमाश हैं उनके द्वारा चौकी प्रभारी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और वहां से भाग गए। उक्त सूचना चौकी प्रभारी द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को दी गई थी, जिनके द्वारा पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ उन बदमाशों को पीछा किया गया। जो बूंदा बरेठी मार्ग पर उनको घेरने का प्रयास किया गया, तो वो दोनों मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिर पड़े और बेर की बाग में भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा पुनः पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। तो पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई तथा आत्मसुरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली एक बदमाश के पैर में लग गई है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसको पर्याप्त पुलिस फोर्स के द्वारा उसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की गई तथा उसको भी पकड़ लिया गया है। पूछताछ करने पर उन अभियुक्तों के बदमाशों के द्वारा बताया गया है कि एक का नाम अरविंद है और दूसरे का नाम अयोध्या है। जो घायल है अरविंद, उसको तत्काल आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है और मौके से उनके पास से 2 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, 12 घंटे, 1 मोटरसाइकिल, 4 फर्जी आधार कार्ड और चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे प्लास, कटर, आरी आदि सामान बरामद। जानकारी के साथ अतुल अग्रवाल आजमगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। जी, जैसा कि बता दें, आजमगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में तत्पर रहे। उसी को देखते हुए बीते कुछ दिन पहले शहर कोतवाली की एक महिला ने थाना कोतवाली पे आके तहरीर दिया था कि उसके साथ रास्ते में 3-4 की संख्या में अपराधी जो है उसको गाड़ी में बैठा लिए और उसके पुलिस ने सीसी फुटेज से पहचान किया, जिसका नाम आया पवन दुबे नामक, जो कि तलवा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। आज काम उसका सिराही थाना क्षेत्र चंटेश्वर में है। इसको देखते हुए अपराधी भागा हुआ था, जिसको जो है जिलाधिकारी ने से अनुमति लेकर के पुलिस ने जो है 25,000 का इनाम घोषित किया था। उसी को देखते हुए आज जो है बीती रात शहर कोतवाली ने बाईपास रोड से पवन दुबे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लगातार आपको बता दें कि आजमगढ़ में अपराधियों के अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। उसी में बहुत बड़ी सफलता पुलिस को बीते दिनों हासिल हुई। बिल्कुल, शिवमोहन शुक्ला हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, प्रतापगढ़ में भी पुलिस लगातार एक्शन मोड में आ रही है, अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, प्रतापगढ़ में लगातार चूंकि इसकी इमेज थोड़ा सा अपराधगढ़ के रूप में थी, तो इस तरह से प्रतापगढ़ में लगातार एक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अभी 2 दिन पहले एक रात में 4 मुठभेड़ हुई थी, जो रिकॉर्ड हो गया। 2 मुठभेड़ होती रहती थी रात में, लेकिन अब 4 मुठभेड़ होने लगी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कार्रवाइयों में सबसे आगे है प्रतापगढ़। आज की ये जो घटना है, देर रात की ये घटना है, जहां संग्रामगढ़ थाना इलाके में एक अवसान गांव में लूट हुई थी 28 तारीख को। उसमें मामले में पुलिस को तलाश थी लुटेरों की। वाहन चेकिंग के दौरान देर रात वहां नीरज पासी और उसका साथी जो संजीव उर्फ तूफानी है, ये दोनों फाफा मऊ के ही रहने वाले हैं, प्रयागराज के पड़ोसी जनपद के। इन दोनों को रोका गया तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में नीरज को गोली लगी, उसे अस्पताल लाया गया और दोनों गिरफ्तार किए गए। उसके निशानदेही पर एक साथी जो अभिषेक सोनी उर्फ छोटे है, वो भी फाफा मऊ का रहने वाला है, वो भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से
लूट के जो ज्वेलरी थे, बाइक, स्कूटी और तमंचा, कारतूस, ये सभी बरामद किया है। लेकिन देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस बिल्कुल सख्त है इस मामले में, लगातार कार्रवाइयां कर रही है। ऐसे भी कार्रवाइयां की गई है प्रतापगढ़ में जो रसूखदार पॉलिटिकल माफिया हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं। लगातार एक्शन चल रहा है। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार इस मामले में सख्त है और योगी सरकार के संदेश के हिसाब से कि अपराधी जिला छोड़ दे, अपराधी या तो जेल में रहे, इस हिसाब से प्रतापगढ़ की पुलिस लगातार कार्य करती रहती है। इसी वजह से अपराधियों के खिलाफ तमाम गैंगस्टर की कार्रवाई, उनको इनामी करना और फिर उनकी संपत्ति जब्ती कर की कार्रवाई, उनकी कमर तोड़ दी जाती है, ताकि आने वाली जो नई गैंग बनाने की सोच रहे हैं वो सभी अपराधी इस तरह से ना आए। और लगातार देखिए, साल भर में जो हाईवे पर घटनाएं होती थी, सड़क पर घटनाएं होती थी, वो कम हुई है। वाकई जो जमीनी रंजिश के मामले हैं और भी मामले हैं, घरेलू हिंसा हैं, लेकिन ऐसे मामले कम हुए हैं। जी बिल्कुल। कौशाम्बी से हमारे साथ राकेश सोनकर जुड़े हैं। राकेश, अगर कौशाम्बी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें तो किस तरीके से है? बात करें कि योगी सरकार लगातार अपराधियों के पर कहर बंदी बोल रही है। योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि या तो अपराधी यूपी छोड़ दे या तो उनके खिलाफ अपराध छोड़ दे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कौशाम्बी में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसके तहत कौशाम्बी जनपद के जो पिपरी थाना इंचार्ज है सिद्धार्थ सिंह ने आज जो उनके क्षेत्र में तिलापुर चौकी क्षेत्र में एक मंदिर से घंटा चोरी की सूचना मिली थी। चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और वहां पर चौकी इंचार्ज पर उन्होंने पुलिस का जो कहना है कि चौकी इंचार्ज पर बदमाशों ने फायरिंग किया और भाग रहे थे, जिसकी सूचना होने पर घेराबंदी करके उन बदमाशों को बसेड़ी जो नहर है उसके पास उनको पकड़ने की कोशिश की गई। तब भी वहां पर उनकी बाइक गिर गई, बाइक गिरकर भागने लगे और बचाव में पुलिस पर फायरिंग की। इस पर रक्षात्मक पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश वहां से भाग गया। लेकिन फिर उसके नाम पकड़ा गया बदमाश, उसके पहचान करने के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कॉम्बिंग की गई। तो दूसरे अपराधी को भी पकड़ लिया गया जो चोरी के में शामिल था। यहाँ पे उनके पास लगभग घंटे बरामद हुए, चोरी किए हुए घंटे, अवैध तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुई है। जो बदमाश के पैर में गोली लगी घायल है, उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट किया है और भी तलाश कर रही है। यहाँ है कि जो भी अपराधी हैं, अपराध या तो अपराध छोड़ देते या तो यहाँ का क्षेत्र छोड़ दे, यूपी छोड़ दे। इसके तहत कौशाम्बी पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। जी बिल्कुल अतुल, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रथम कार्यकाल जब था तो उन्होंने सीएम बनते ये कह दिया था कि प्रदेश से गुंडा माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले जाए या उनके लिए दो ही जगह होगा, एक तो जेल और दूसरी जगह कोई नहीं जाना चाहता है। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है, इसका प्रभाव ग्राउंड स्तर पर भी देखने को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे गुंडे माफिया होते हैं जिनको किसी डर नहीं होता। दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या वास्तव में इसका डर है, व्याप्त है, या कुछ चीजें होती हैं, कार्रवाई हो जाती है, वो मीडिया में आ जाता है, कुछ बातें जो है दबी रहती हैं? क्या बताते हैं, लगातार हमारे यहाँ युवराज मीना का भी कहना ये रहता है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे और नहीं तो जिला छोड़ के बाहर चला जाए, क्योंकि मेरे राज्य में अपराध नहीं चलेगा। उसी को ध्यान रखते हुए लगातार आजमगढ़ की पुलिस जो है तत्पर रहती है और कहीं भी कोई भी सूचना मिलती है तो उससे लगातार काम करके और अपराधी को पकड़ती है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराती है। उसी को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों 25,000 का इनामिया को पुलिस ने पकड़ा, उसके पास से अवैध कट्टे और कारतूस बरामद किए और पूछताछ के लिए रखी हुई है कि अभी जो 4 अभियुक्त और थे उनकी शिनाख्त कराई जाएगी उससे और उन चारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल शिव मोहन, अगर बात करें प्रतापगढ़ की और क्षेत्रों के आसपास की भी, क्योंकि कई जिलों से ये घिरा हुआ है जनपद, सबसे बड़ा मामला होता था सीमा विवाद को लेकर। सीमा पर अगर लड़ाई हो जाती थी तो दो सीमा पर पुलिस विवाद हो जाता था। क्या अब अगर ऐसा कुछ होता है मुठभेड़ सीमा पर, सीमा विवाद को जल्दी सुलझाकर चीजों को सही किया जाता है या नहीं? देखिए, बिल्कुल प्रतापगढ़ अगर बात करें तो प्रतापगढ़ का जो पड़ोसी जनपद है, जैसे सुल्तानपुर है, अमेठी है, प्रयागराज है, जौनपुर है, रायबरेली है, ये सभी में अपराधी एक्टिव रहते हैं।
और यहाँ अंतर जनपदीय गैंग एक्टिव रहते हैं। इस वजह से सीमा पर भी मुठभेड़ देखे गए, जहां दोनों जिलों की पुलिस यानी बॉर्डर की जो दोनों जिलों की पुलिस होती है उन सब ने मिलकर काम किया। ऐसे भी मामले सामने आए, विगत दिनों हाफ एनकाउंटर के ही मामले सामने आए हैं, जब अमेठी की पुलिस और प्रतापगढ़ की पुलिस ने, सुल्तानपुर की पुलिस, प्रतापगढ़ की पुलिस, जौनपुर की पुलिस, प्रतापगढ़ की पुलिस, रायबरेली की पुलिस और प्रयागराज की पुलिस, इस सब ने मिलकर काम किया है। आज भी ये जो मामला है इसमें देखिए प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज से गिरफ्तारी होने के बाद जो अभिषेक सोनी जो गिरफ्तार किया गया, जो माल बरामदगी हुई है वो प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस सब अब योगी की जो पुलिस है वो सबको सपोर्ट करती है। सीमा विवाद पहले की बातें हो गई, अब यहाँ प्रतापगढ़ में नहीं रहता। और कार्रवाइयों की बात करें तो बिल्कुल डॉक्टर जो एसपी डॉक्टर अनिल कुमार है, देखिए असर पड़ता है उसका। जो गैंग और रसूखदार व्यक्ति है, गैंगस्टर, जैसे ऐसी कार्रवाइयां इन दिनों हुई, जैसे ब्लॉक प्रमुख जेल गया, रसूखदार था, उसने फायरिंग कर दी पट्टी रजिस्ट्री काले के सामने, लोग कहते थे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनामी बनाया गया पिस्टल। अच्छा ठीक है, ये सब तो पुलिस की तारीफ की बात हो गई, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि अगर कोई गरीब जाता है, कोई परेशान मजलूम जाता है, जल्दी मामला नहीं लिखा जाता था, वो उनको भगा दिया जाता था, नहीं बाद में आना। अभी ये सब ठीक हुआ है कि अभी भी वैसा ही चल रहा है? थोड़ा सत्यता और पारदर्शिता को बताइए। देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो जो एसपी जनसुनवाई करते हैं, आज भी जनसुनवाई में हमने करीब से देखा, मामले बढ़े हैं, घटे नहीं है। अगर थाने स्तर पर चीजें सुलझ जाती, लोकल स्तर पर चीजें सुलझ जाती, तो चाहे डीएम जनसुनवाई करते हो चाहे एसपी सुनवाई करते हो, आज भी जब डीएम सुनवाई करते हैं, डीएम जो शिव सहाय अवस्थी जो सुनवाई करते हैं, तो जन सुनवाई में ज्यादातर मामले उनके जो आते हैं वो पुलिस की शिकायतों से संबंधित आते हैं। पुलिस ने नहीं किया, पुलिस ने भगा दिया राजस्व के साथ मिलकर, तो ज्यादातर पुलिस से ही परेशान होते हैं लोग। आज भी जो गरीब है, कमजोर है, वो आज भी परेशान है, एसपी ऑफिस में देखा जा सकता है। लेकिन जो गैंगस्टर अपराधी है वो निश्चित रूप से नेस्तनाबूद है और उनकी परेशानी यूपी पुलिस है। चलिए शिव मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत घर के बाहर खड़ी गाड़ी से